कि एमएलए साहब के बारे में अब क्या ही बताऊं, वो ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, ग्राउंड पे कम रहते हैं। फ्लैश फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड रूटीन बन गई है। उसको लेके डीपीआर तैयार हो रही है और उसको प्रॉपर जो चैनल होगा उसका नीचे तक बना दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट डोडा का यूनिट, जिसमें मैं, मेरे साथ XDDC जनाब आसिम हाशमी साहब, हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट सुहेल साहब, यहाँ पे हमारे राजू साहब बांडे साहब, हमारे यूथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं इखलाक साहब, यूथ के हमारे मेन पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फ़ारूक अहमद गाज़ी साहब और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट अबरार अहमद जरगर, और उनके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ वाइस प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद कालू साहब। आज हम पार्टी के डायरेक्शंस पे, हाई कमांड ने हमें डायरेक्शंस दी थी, जो ठाठरी में पिछले दिनों 1 तारीख को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ जाके आप सिचुएशन को एसेस कीजिए कि क्या वहाँ पे कोई रिहेबिलिटेशन, उनको कोई रिलीफ अभी तक मिला है। उसी सिलसिले में हमने आज वहाँ विज़िट किया और हमने देखा कि वहाँ पे अभी तक कोई रिलीफ उनको मिला नहीं है। मलबा सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो मदरसे के अंदर हुआ है। मदरसे में मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ मुश्किल से, अल्लाह का शुक्र है कि जान बची है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा जो मदरसे के आसपास घर हैं, उनके सब के ग्राउंड फ्लोर डैमेज हुए हैं, मतलब सब के अंदर मलबा है, उनमें जो सामान वामान था वो सब ख़राब हो गया है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिला होता, लेकिन अब 7 दिन हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक रिलीफ नहीं मिला। उसी सिलसिले में हमने विज़िट किया और ऑन द स्पॉट हमने DC साहब से थ्रू पार्टी हाई कमांड हमने बात की है। हमने वहाँ पे SDM साहब से भी सिचुएशन का असेसमेंट लिया कि उन्होंने क्या ऐसे डैमेज असेसमेंट बनाया है, वो भी हुआ है। और हमें एश्योरेंस मिला है कि अगले 2 दिन के अंदर इन जो भी मुतासिर हुए हैं इस फ्लैश फ्लड से, उनको 2 दिन के अंदर जो भी एज़ पर रूल्स उनको जो रिलीफ मिलना है वो 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। लोगों की वहाँ अक्सर ये शिकायत थी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे आए, सब ने फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन हमने एश्योर किया कि हम पार्टी हाई कमांड की तरफ से आए हैं, सरकार की तरफ से आए हैं, हमें डिप्टी CM की इंस्ट्रक्शंस थी कि आप वहाँ पे जाइए तो और आप हमें रिपोर्ट दीजिए कि क्या है। तो हमने उन तक भी रिपोर्ट पहुँचाई है कि अभी तक वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो हमने वहाँ भी लोगों को एश्योर किया है कि 2 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जो मेन मुद्दा है वहाँ पे कि जो ये मलबा पड़ा हुआ है कमरों के अंदर, घरों के अंदर, वो निकालना, उससे बीमारियाँ फैलने का भी डर है। वहाँ पे स्मेल अब हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो बीमारियाँ फैलने का भी डर है। तो मलबा जितनी जल्दी वहाँ से उठाया जाएगा उतना बेहतर होगा वहाँ के आवाम के लिए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो कोई बीमारी ना फैल जाए वहाँ पे, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो DC साहब को भी शायद ये इंस्ट्रक्शंस चीफ मिनिस्टर ऑफिस से पास हो गई हैं अभी तक कि आप जल्दी से वहाँ पे रिलीफ का काम शुरू कर दीजिए। मुझे बताइएगा, कंसर्न जो MLA हैं वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ सुनने जो है वो कश्मीर जा रहे थे, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर मलबा बाहर निकला है, कोई रिलीफ अब तक नहीं मिला है। हालांकि परसों उनकी भी फ़ोटो शोज़, डील्स वगैरह बहुत सी आई वहाँ पर, उस पर क्या, कितनी हकीकत? देखिए, MLA साहब के बारे में अब क्या ही बताऊँ, वो ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, ग्राउंड पे कम रहते हैं, तो हर चीज़ वो देखेंगे कि अब परसों देखा उनने वहाँ पे डोनेशन किया, तो वो भी ऑनलाइन ही डोनेशन थी, मतलब कैमरे के सामने ही सब कुछ करते हैं वो। असल में ग्राउंड पे देखेंगे आप, लोग इस वक्त बहुत परेशान हाल हैं। ये ठाठरी की बात ही नहीं है, ये आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़रा ग्राउंड सर्वे कर लीजिए, लोग परेशान हैं। लोगों के कोई काम, उनके ज़रिए कोई काम नहीं हो रहे। जो उन्होंने वो इनकलाब लाने का बोला था लोगों को, मैं इनकलाब लाऊंगा, वो इनकलाब लोगों को कहीं दिख नहीं रहा है। अगर आप वो नरेगा की बात कर रहे हैं, नरेगा का मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एक लाइव एग्जांपल है, अभी जो ये इजलास होते हैं पंचायतों में, वहाँ पे पब्लिक आवाम डिसाइड करती है कि भाई हमने क्या काम रखने, क्या नहीं रखने। पब्लिक का इजलास हुआ, उनने काम रखे हैं, MLA साहब ने एक का काम काट लिया और अपने एक चमचे को दे दिया। इसका मतलब ये कि दूसरा जो जॉब कार्ड होल्डर था, जिसका काम था, वो भी तो गरीब ही था। तो ये जो ये नारा है इनका, गरीब गरीब गरीब, ये भी एक फ़ेक नारा है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। एक गरीब का काम काट रहे हैं और अपने एक दूसरे चमचे को दे रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लोगों को मुतासिर कर रही है ग्राउंड पे। लोगों को MLA के ज़रिए से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर MLA साहब को जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये आफत आई थी, उनको वहाँ बैठना चाहिए था और ये सारा रिलीफ का काम कर लेना चाहिए था, लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं आप श्रीनगर का दौरा करने में। इसमें मैं डिटेल में किसी और वक्त बात करेंगे। लेट अस कम टू द टॉपिक। आसिम साहब, ऐसे जब एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट रिस्पांस क्या है आपको? देखिए, हमने वॉच किया कुछ दिन,
काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई। फ्लैश फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड रूटीन बन गई है। आज सबसे पहले जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ थोड़े उस मोहल्ले में हालात ठीक नहीं थे। वहाँ पे स्टिंक कर रहा था वो। एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है स्टेप्स लिए होंगे, बिकॉज इट वाज द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि वो स्टेप लेते, और बाकी भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जो लोग हैं उनका काम था। लेकिन हैरानगी इस बात पे हुई कि इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए और रिलीफ तक नहीं दिया गया उनको। वो जो मलबा खुद निकाल रहे थे वहाँ पे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेशन से लोकली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है पार्टी ने, पूरी हाईकमांड ने ऑनरेबल सीएम साहब की उस सरबराही में हमको एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने के लिए भेजा कि आखिर हो क्या रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि ये उनको फीडबैक दे रहे थे। तो हमने जो ही उनको वहीं से फीडबैक दे दिया तो फ़ौरन एक्ट किया गया, और वहाँ से डीसी साहब को जो है इंस्ट्रक्शन दी गई कि कल तक या परसों तक उन्होंने एश्योर किया कि उनको जो रिलीफ बनता है, लास्ट जो बाकी हमने देखना है कि जो लॉन्ग टर्म वहाँ पे क्या करना है, जो रिलीफ है, तो हम होप करते हैं कि कल या परसों तक वो जो घर उसमें अफेक्टेड है और जो मदरसा उसमें अफेक्टेड है, उनको जो रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ रिक्वायर्ड है, वहाँ सफाई करने का, मलबा उठाने वगैरह का, इंशाल्लाह वो उनको मिल जाएगा। तो पहला हमारा जो वहाँ जाने का ऑब्जेक्टिव था, दिस विल बी द फर्स्ट रिलीफ इतने दिनों में। तो हमने रिलेवेंट क्वार्टर्स पे जो है बात करी। उसी वक्त सीएम साहब तक बात पहुँच गई, सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस आ गई, डिप्टी सीएम साहब की इंस्ट्रक्शन फ़ौरन आ गई 1 घंटे के अंदर वहीं से। सो दैट इज़ डन इंशाल्लाह। दूसरा, वो तो वहाँ पे लोकली ये देखना है ठाठरी में कि वो जो आया है फ्लैश फ्लड, उसको लेके भी हमारी बात हुई और उसको लेके डीपीआर तैयार हो रही है और उसको प्रॉपर जो चैनल होगा उसका नीचे तक बना दिया जाएगा। लेकिन ये ठाठरी की खाली बात नहीं है, हमको लॉन्ग टर्म इसमें बाकी जगहों को भी देखना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी काम जो है लोगों की कोऑपरेशन के बगैर नहीं होगा। मैंने वहाँ पे भी कहा है उनको, और यहाँ आपके ज़रिए भी कहूँगा, हमने जो करना है गवर्नमेंट ने करना, गवर्नमेंट कमिटेड है करने के लिए, डिस्पाइट द लिमिटेशंस, जो सबको पता है गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ डिलीवर किया है।